कल बड़ा ही सुंदर सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव का महान पूर्णिमा है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। देखिए, इस संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गुरु को धारण करता है। एक गुरु तत्व है, वाणी से बोलने की शक्ति जो है वो गुरु तत्व है। चित्त से चिंतन करने की शक्ति भी गुरु तत्व है, और जो शरीर चलायमान है ये भी, वो शक्ति भी गुरु तत्व ही है। इस गुरु शब्द में गुणाम अंधकारस्य ऋणाम तन्निरोधकः, ये बड़ा ही सुंदर भाव है। इस संसार में कहीं के कोई गुरु रुष्ट हो जाए तो उसको परमात्मा भी उसकी तरफ नहीं हो सकते। नेत्रों के गुरु माने नेत्रों की शक्ति यदि रुष्ट हो जाए तो आंख अंधी हो जाती है। वाणी से बोलने की शक्ति रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है। चित्त से चिंतन करने की शक्ति समाप्त हो जाए, बुद्धि से विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाए तो व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। इसलिए हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। अब इस परमार्थिक सत्ता के भाव को देखो। इस संसार में आज तक आपने जिससे जिस प्रकार का भी सीख लिया हो वो सब गुरु तत्व है। और आध्यात्मिक चेतना में तो हम लोग सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में बहने वाले हैं। हाँ, शतपथ ब्राह्मण में वेद में स्पष्ट कहा, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। सनातन वैदिक परंपरा में मातृवान पितृवान और आचार्यवान जो पुरुष है वही वेद है। और सहज भाव में कहें, माता पिता आचार्य के दिव्य भाव में, देवतुल्य भाव में जिसने उनका अवलंबन किया हो वही वास्तव में अधिकारी शिष्य है। और शिष्यत्व के भीतर श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो गुरु तत्व कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। और दूसरे अर्थ में व्यवहारिक सत्ता की वस्तु प्राप्ति कराने वाला गुरु कभी गुरु नहीं बन सकता। इस मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थकता बताकर उस परमात्मा से जो साक्षात्कार करा दे वही गुरु तत्व है। जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के आरोह अवरोह से बचाकर उस परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार करा दे, उसी गुरु तत्व को गुरु कहा है। परम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस संसार में कृष्ण से अतिरिक्त कोई दूसरा गुरु नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आचार्यवान न बने, बिल्कुल कदापि नहीं है। भगवान भाष्यकार के दिव्य भाव में रहने वाले हम आप सब हैं स्वयं साक्षात भगवान शंकर के अवतार। एक अर्थ में देखें तो कृष्ण, नारायण, शिव ये सभी सहस्राधिक नामों में एक ही तत्व है। हाँ, थोड़े से उपासना विधि में, थोड़ी सी पूजन विधि में, थोड़ी सी आराधना विधि में थोड़ा सा भेद हो सकता है। तत्वतः देखिए, रामानंद संप्रदाय हो, रामानुज संप्रदाय हो, सांकर मत हो, गाणपत्य हो, शाक्त हो, इन सभी के पुराण एक हैं, उपनिषद एक हैं, उपपुराण एक हैं, वेद एक हैं। उन्हीं में से उन्हीं पुराण का मत एक है, उपनिषद का मत एक है, गीता एक है, हम सबके शास्त्र एक हैं। केवल थोड़ी सी उपासना के भेद हो सकता है। वस्तुतः ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इस भाव में हम आप सब एक ही हैं, उसी परमात्मा को चाहते हैं महाराज। इसलिए गुरु तत्व क्या है? गुणाम अंधकारस्य ऋणाम तन्निरोधतः।
हमारे परम पूज्यपाद श्री स्वामी मोहनानंद गिरी जी महाराज बम्बई वाले जब अपरोक्षानुभूति का जब प्रवचन दे रहे थे तो एक बड़ा सुंदर पद स्वामी जी के हमें अभी तक हृदय में लगता है। कबीर जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो इसका अर्थ हम अपने हिसाब से निकालेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके पैर आगे पड़े? ये गुरु बलिहारी जिसने हमको गोविंद दिखा दिया। अब गुरु कौन है? जो साक्षात अपने शिष्य को पकड़कर गोविंद से कहे कि ये मेरा शिष्य है, ये आपके शरण में दे रहा हूँ, और शिष्य को कहे कि देख ये गोविंद के अतिरिक्त तो किसी को मत पकड़ना। और पूज्यपाद महाराज श्री कहते कहते एक बात और बड़े दिल से कह गए, जो गौशाला की रसीद की ठेली लेकर आने वाले, वर्ष में एक बार केवल एक लिफाफा, एक नारियल और अपने चरण धुलाने के लिए बनने वाले गुरुओं से भगवान बचाए बोले महाराज। बड़े कड़वी बात है, बहुत सारे गुरुओं को लग भी सकती, परंतु मेरा शब्द नहीं है, पूज्यपाद श्री स्वामी मोहनानंद गिरी जी महाराज जी का है। केवल वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन में एक लिफाफा और गौशाला की एक रसीद ठेली या आश्रम के एक कमरे को बनाने के लिए एक रसीद ठेली लेकर आने वाले गुरुओं से भगवान बचाए बोले महाराज। बहुत कड़वी बात है। अब बोलेंगे महाराज हमको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि न अपना बनाना है न बनने की कोई झंझट है। वास्तव में गुरु कौन है? बोले जो गुरु भगवान से साक्षात संबंध स्थापित कर दे, जगत से विमुख करके जगदीश्वर से स्थापित कर दे अपने संबंध को, वही गुरु वास्तव में गुरु है। और गुरु तो कौन? विगतः रागः यस्य सः, जिसके जीवन से संपूर्ण प्रकार का राग समाप्त हो गया हो, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ, भगवान के परम पवित्र भाव से समर्पित हो गया वो गुरु महाराज। अब एक अर्थ में बताएं, गुरु की किसी भी प्रकार से सेवा सद्भाव में कभी कमी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे गुरु के आगे गर्दन देनी चाहिए। हाँ, शीश देने के बाद में भी गुरु मिल जाए तो सस्ता मानो। कब? अरे महाराज इस संसार से मारकर मृत्युर्मा अमृतम गमय, उस अमृत रूपी परमात्मा से जो साक्षात संबंध स्थापित कर दे, ऐसे गुरु के लिए तो 1000 जन्म भी बलिहारी है। परंतु नाशवान वस्तु को प्राप्त कराने वाले गुरुओं से तो भगवान बचाए महाराज। ये बड़ी गुरु पूर्णिमा का महत्व तो बहुत विशिष्ट है। ये सामा नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, बहुत अद्भुत भाव से कल व्यास पूर्णिमा है। संपूर्ण भारत के भारतीयों के अंतर मन में वही परमात्मा का प्रेम प्रस्फुटन हो और सहज भाव से कहें कि किसी भी प्रकार से संसारिक किसी वस्तु पदार्थ में हमारा मन न जाए, हमारा मन केवल 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 भगवान के प्रति समर्पित रहे। इस संसार का कोई प्रलोभन हमारे इस अनमोल जीवन को खरीद न ले महाराज। इस संसार का कोई प्रलोभन हमारे इस अनमोल मनुष्य जीवन के अनमोल समय को न खरीद ले। हम सावधान होकर उस परम तत्व की ओर अग्रसित बनकर उस परम पवित्र भाव से उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें, उनके चरण शरण ग्रहण कर सकें, यही हमारा दिव्य भाव बना रहे। गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर समस्त गुरु भक्तों को अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। विशेष करके ये हमारी परम पवित्र भाव है कि गुरु तत्व का महत्व हम जाने। एकदम स्पष्ट रूप में कहा है, जो संसार को देता है वो गुरु भाव है। परमात्मा ने सदैव हमको कुछ न कुछ दिया है। ये श्वासें दी हैं, ये जीवन दिया है, ये नेत्रों में देखने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, कानों से सुनने की शक्ति दी है। भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान तो स्पष्ट रूप से 25 प्रकार के गुरुओं को स्वीकार करते हैं।
24 तो हैं, एक 25वां तत्व प्रकृति को उन्होंने गुरु माना है। हम जहाँ से जो कुछ भी सीखते हैं गुरु तत्व है। सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में जो साधन इस मनुष्य शरीर रूपी साधन के द्वारा साध्य रूपी परमात्मा का विशुद्ध संबंध स्थापित कर दे, वही वास्तविक गुरु है महाराज। कभी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता, इसी प्रकार से गुरु भी कभी अपने शिष्य का अहित नहीं कर सकता। गुरु कौन है? शिव महापुराण में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। देखिए बहुत सुंदर भाव है शिव पुराण में। मंत्र रूपी वीर्य के द्वारा कर्ण रूपी योनि में, जो मंत्र के द्वारा कर्ण रूपी योनि के द्वारा एक शिष्य रूपी पुत्र को उत्पन्न कर दे, वो मंत्र पिता ही गुरु है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की परवरिश करता है, अपने पुत्र की रक्षा करता है, इसी प्रकार गुरु का परम कर्तव्य है कि शिष्य के प्रत्येक कर्मों का, प्रत्येक पल का, प्रत्येक सुख का, दुख का वो रक्षा करे महाराज। केवल चुटिया काट दिए, कान फूंक दिया, दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद में कहने लगे कि महाराज ये हमारा शिष्य है। अरे शिष्य, जब उसके संसार के वैभव आगे आ गया तो ये हमारे शिष्य हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हमारे शिष्य हैं। अरे जब वो सब कुछ संसार से भगवान की कृपा से वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तब वो गुरु उन शिष्यों को देखना नहीं चाहता। कैसे गुरु है महाराज? ये इस समाज में अनेक प्रकार की स्थितियाँ थे। जहाँ वैभव संपन्न हो वहाँ तो गुरु बनने चले जाते हैं कि हमारे शिष्य हैं, हमारे शिष्य हैं। ये पता ही नहीं लगता कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। और दूसरी बात, जब उसका सारा सांसारिक वैभव समाप्त हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, पर वो गुरु उस शिष्य से बात करना तक पसंद नहीं करता है। ऐसे हजारों इन आँखों ने देखा है महाराज। जब कुछ बन जाता है तो हमारा शिष्य, ऐसे गुरु से और ऐसे शिष्य से तो भगवान इस संसार को खाली ही कर दे महाराज। बड़ी कड़वी बात है। गुरु मंत्र पिता है, शिष्य मंत्र पुत्र है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की परवरिश करता है, रक्षा करता है, इसी प्रकार से प्रत्येक शिष्य का गुरु को रक्षा करने का परम कर्तव्य है। इसी प्रकार से शिष्य का परम कर्तव्य क्या है? वो अपने पिता के समान ससम्मान सश्रद्धया अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा करे, समर्पित हो जाए। जिस प्रकार भगवान भाष्यकार के सत्शिष्य पद्माचार्य महाराज विशुद्ध रूप से सेवा में समर्पित हो गए थे, कुछ भी नहीं आता था, फिर भी गंगा जी के ऊपर चलते गुरुजी ने आवाज़ लगाई तो गंगा जी में कूद पड़े महाराज, तो पैर के नीचे कमल बन गए। गुरु ने आवाज़ लगाई, उस गुरु के शब्दों की रक्षा से गंगा जी के ऊपर पैर रखकर तैर कर वापस आ गए। गुरु की वो सामर्थ्य होनी चाहिए, शिष्य की निष्ठा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। दोनों के निष्ठा और सामर्थ्य एक साथ जब तादाद में हो जाते हैं, तब भगवान को उन गुरु और शिष्य के सामने झुकना पड़ता है महाराज। आज तो गुरु और शिष्य दोनों बदनाम हो रहे महाराज, बड़ी विडम्बना है। सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में कहें तो इस समय गुरु शिष्य परंपरा एक व्यापार का केंद्र बन गया है। न जाने कितने दिन पहले से एक गुरु अपने शिष्यों के पास जाकर झोली, भिखारी की तरह झोली फैलाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा मना लो, मेरे पास समय नहीं है। हर जगह जाएगा, तिलक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। केवल धन प्राप्ति के लिए आप गुरु बने हो तो ऐसे गुरुओं को तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा भक्षक राक्षस मानना चाहिए महाराज। बड़ी कड़वी बात है। केवल धन की कामना के लिए किसी को शिष्य बनाते हैं, और सबसे बड़ी सनातन की हानि भी इन्हीं परंपराओं के माध्यम से हुआ है।
नहीं होना चाहिए इस प्रकार। विशुद्ध भाव से इस परम पवित्र भाव को संजो कर गुरु तत्वों को निष्ठा के द्वारा पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार समय से पहले पूजन करने वाले गुरुओं की निष्ठा केवल सामने होती है, उसके बाद में निंदा ही होती है महाराज। और उन भक्तों के अंतर्मन की श्रद्धा भी समाप्त हो जाती है। आज श्रद्धा का रास कहीं बाहर से नहीं हुआ, हमने आपने ही श्रद्धा को तहस नहस करके रख दिया है। विशुद्ध भाव से ये बहुत पवित्र दिवस है। इसकी पवित्रता, इस तीर्थों की पवित्रता, इस गुरु भाव की पवित्रता, सनातन वैदिक परंपरा के परम पवित्र भाव की पवित्रता, और यहाँ तक कहें कि इस परम पवित्र सनातन वैदिक परंपरा की पवित्रता का संवाहक हम आप सब हैं। और हमको इसी प्रकार से पवित्र भाव से इसकी किस प्रकार से श्रद्धा बने, इसी प्रकार से सहज और सावधान होना चाहिए। नरक का मार्ग प्रशस्त किसी को नहीं करना चाहिए। नरक किसी को प्रिय नहीं है, परंतु नरक का मार्ग हमको प्रशस्त नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। थोड़े कड़वे शब्द तो हुए हैं, परंतु क्या करें, ज़्यादा नीम ही खा रखा है आजकल हम लोगों ने, क्योंकि कोई प्रवाह तो है ही नहीं इधर उधर का। तो हम विशुद्ध भाव से सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में इस परम पवित्र विशाल गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं सबको देते हैं। और आप सबके दिव्य भाव में इस संचरित भाव बने कि गुरु के भीतर भगवत भक्ति का भाव संचरित हो और शिष्य के भीतर वही भाव तादात्म्य भाव से संप्रेषित बने। गुरु और शिष्य दोनों को भगवत प्राप्ति का दिव्य भाव मिले और उसके बाद गुरु की श्रेष्ठता, महत्ता जो स्वयं भगवान ने गान किया है, इस भाव को हम पुनः संजो सकें, क्योंकि सनातन वैदिक परंपरा का दिव्य भाव विशाल है, महान है। इस पूर्व संध्या पर व्यासपीठ की परम पवित्र भाव से आप सबको इस परम पवित्र व्यास पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।